साथियों नमस्कार। एक बार फिर से पार्थ गुरु ज्ञान चैनल आपके लिए एक नई अपडेट के साथ हाजिर है। तो साथियों आज बात करेंगे मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत भर्ती के बारे में। जी हां दोस्तों, आज का वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाला है। तो यदि आप पूरा वीडियो देखेंगे तो मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी ग्राम पंचायत में नौकरी निश्चित लगेगी। तो आज के वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, फिर बताइएगा कि आपकी नौकरी लगी या नहीं। हाँ, शर्त एक है लेकिन कि आप यदि गरीब हैं, बेरोजगार हैं, तभी आपकी नौकरी लग सकती है। अगर आप एक संपन्न घर से हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत है तो फिर उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। लेकिन यदि आप बिल्कुल गरीब हैं, बेरोजगार हैं, तो आज का वीडियो देखने के बाद आपकी नौकरी ग्राम पंचायत में लगेगी। इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा, एक एक बात को समझिएगा, उसके बाद फिर देखिएगा आपकी 1 से 2 माह के अंदर आपकी ग्राम पंचायत में नौकरी लगती है या नहीं लगती है। तो चलिए साथियों बताते हैं आपको पूरी डिटेल्स, समझाते हैं कि क्या कैसे हमको ये नौकरी मिल सकती है। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए चलेंगे वीडियो की तरफ। लेकिन उसके पहले साथियों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है ना, तो सबसे पहले तो लाइक और शेयर कर दीजिए। शेयर हर प्लेटफॉर्म में कीजिएगा, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, हर जगह शेयर कर दीजिए ताकि ये जानकारी हर एक को लग सके। आज की वीडियो में जो मैं बताने वाला हूं मध्य प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों के लिए है, कोई भी ग्राम पंचायत इसमें बाकी नहीं है। तो चलिए चलेंगे वीडियो की तरफ। दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि ये जो मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूं ना, ये हमारे फेसबुक पेज का स्क्रीनशॉट है। आप सबसे पहले जाइए और इस फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। इसकी लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दी है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे इस फेसबुक पेज की आपको लिंक मिल जाएगी। सबसे पहले जाकर आप इसको फॉलो कीजिए, क्योंकि मध्य प्रदेश की भर्तियों से संबंधित ज्यादातर जानकारी हम फेसबुक पर सबसे पहले अपडेट करते रहते हैं। तो आप सबसे पहले जाइए और उस पेज को फॉलो कर लीजिए। तो चलिए साथियों चलेंगे वीडियो की तरफ, बताएंगे पूरी जानकारी। और यदि ऐसी प्रकार की जानकारी से आप हमेशा अपडेट रहना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए। और साथियों यदि आप ग्राम पंचायत में सचिव या रोजगार सहायक की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो फिर उसके लिए तो टाइम लग सकता है, क्योंकि रोजगार या सहायक या फिर ग्राम पंचायत के सचिव महोदय की जो नियुक्तियां होना है उसकी जानकारी सिर्फ इतनी ही आ रही है अभी कि ये नवंबर तक आ सकती हैं या दिसंबर तक या जनवरी में। क्योंकि देखिए साथियों, लगभग मुझे लगता है कि 2007 या के बाद से सचिव की भर्तियां नहीं आई हैं और रोजगार सहायक की 2012 के बाद से नहीं आई हैं। तो ये लंबा गैप हो गया है और पता नहीं कितना और लंबा गैप चलेगा, क्योंकि जो भी जानकारियां आती हैं सब यही आती है कि नवंबर से दिसंबर तक की भर्तियां आ सकती है। उम्मीद बताई जाती है, कोई निश्चित नहीं रहता है, लेकिन एक उम्मीद बताई जाती है कि नवंबर या दिसंबर में आ सकती है। लेकिन अब आपको यदि अभी रोजगार चाहिए, अगर आप एक गरीब हैं, आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं और आपके पास कोई काम नहीं है, अगर आप 8 से 10 हजार रुपए का महीने का रोजगार चाहते हैं और एक ऐसी नौकरी चाहते हैं कि सम्मानजनक हो और 8 से 10 हजार रुपए माह आपको मिल जाए, तो आज उसी की बात करेंगे कि आपको ग्राम पंचायत में ये काम कैसे मिल पाएगा। पूरी एक एक बात समझिएगा तो आपको ये काम निश्चित तौर पर मिलेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। हाँ, लेकिन यदि आप आर्थिक रूप से मजबूत हैं और आप इसे गंभीरता से नहीं लेंगे तो आपको मिलेगा नहीं मिलेगा ये मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अगर जो व्यक्ति गरीब है और जो चाहता है कि हम कोई काम करना चाहते हैं, तो आज जो मैं बताने वाला हूँ उस हिसाब से आपको काम जो है निश्चित मिल जाएगा। तो अब हम बात करेंगे कि ग्राम पंचायत में हमको काम आखिर कैसे मिल सकता है। देखिए साथियों, सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनिएगा और नोट कर लीजिएगा कि सबसे पहले तो आपको अपने ग्राम पंचायत के सरपंच यानी कि जो प्रधान मुखिया होते हैं, तो ग्राम पंचायत के सरपंच से अच्छा तालमेल आपको बना लेना है। जी हाँ, अच्छा तालमेल का मतलब ये है कि जब हम किसी के पास काम मांगने जाते हैं तो उससे पहले हम अच्छा तालमेल बनाएं, अच्छा संपर्क करें। तो एक आध महीने आप ऐसा करिए कि कहना चाहिए फ्री टाइम दे दीजिए, मतलब उनका थोड़ा बहुत काम सुन लीजिए, उनसे तालमेल बना के रखिए, अच्छा तालमेल बनाइए ताकि वो उनसे आपका जो व्यवहार है वो अच्छा हो जाए। दूसरी चीज एक और ध्यान रखिएगा कि जो ग्राम पंचायत का सचिव होता है, इनसे ग्राम पंचायत के सचिव से भी अच्छा तालमेल बनाइए। अच्छा तालमेल कब बनेगा, जैसे अब वो कैसे बनेगा, आप जब उनके पास 1-2 दिन में उनसे मिलते रहेंगे, 1-2 दिन उनके साथ में आप घूमते रहेंगे, तो कोई ना कोई काम वो बताने लगते हैं कि जाओ यार भैया, जाओ फलाने थोड़ा यहाँ से ये ले आओ। तो इस प्रकार से आप कुल मिला के काम सुनिए। अगर हम उसको बिल्कुल गांव की भाषा में कहें तो कहना चाहिए कि थोड़ा बहुत चमचागिरी तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन
थोड़ा बहुत उनका काम सुनते रहिए आप, उनका जो छोटा मोटा काम होता है वो सुनेंगे तो आपका तालमेल अच्छा बन जाएगा। जब ये दोनों लोगों से, सरपंच और सचिव से आपका तालमेल बहुत अच्छा बन जाएगा, तो ये मुश्किल से आप अगर चाहें तो 15-20 दिन या 1 माह में आप बना सकते हैं तालमेल। जब आप तालमेल आपका अच्छा खासा बन जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा कि तालमेल बनाना बहुत जरूरी है, ये मुख्य कड़ी काम मिलने की यही है। तो मेरी बात को ध्यान से रखिएगा कि दोनों से आप तालमेल बनाइए, सरपंच और सचिव दोनों से। जब आपका तालमेल बन जाएगा तो एक ग्राम पंचायत में बहुत से काम होते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको कि जैसे ग्राम पंचायत में मनरेगा का काम बहुत जोर शोर से चलता है। ग्राम पंचायत में एक नल जल योजना चलती है जिसमें बहुत लोगों की जरूरत पड़ती है। ग्राम पंचायत में एक कंप्यूटर ऑपरेटर बैठता है, चपरासी होते हैं, और ग्राम पंचायत में नाली साफ सफाई वगैरह की व्यवस्था देखने के लिए लोग लगाए जाते हैं। ग्राम पंचायत में अगर बड़ी ग्राम पंचायत है तो बाजार वगैरह होती हैं, हॉट बाजार वगैरह, तो उनको बेचने का काम किया जाता है, ठेके में देने का काम किया जाता है। कई बार पंचायतें खुद भी उसमें उसको वसूलती हैं। तो आपके पास अगर कोई भी एक चीज का अनुभव है, अब ये मत समझिए कि जैसे मैंने बोला कि मनरेगा का काम चलता है तो आपको मजदूरी करना है, नहीं। मनरेगा में मैट का काम होता है, मेट का। तो यदि आपका तालमेल अच्छा बन जाएगा तो सरपंच सचिव आपको मेट बना सकते हैं। मेट में भी अच्छा खासा पैसा है, लोग कमाई कर रहे हैं। तो यदि आप भी बेरोजगार हैं तो इस तरीके से आप वहाँ ग्राम पंचायत में एक जुगाड़मेंट करवा सकते हैं, लगा सकते हैं। खुद के हाथों में है ये सब कुछ। आपको देने के लिए नौकरी कोई आपके घर नहीं आएगा दोस्त कि ये लो ज्वाइनिंग लेटर, कल से नौकरी पे आ जाना है। तो मेरे भाई, यदि आप गरीब हैं और बेरोजगार हैं तो मेरी बात को ध्यान से समझिए, और एक 8 से 10 हजार रुपये माह की नौकरी आपको आपके गांव, आपकी पंचायत में मिल सकती है। इसका उपाय मैं बता रहा हूं। तो ये तो हो गई मनरेगा की बात की। मनरेगा में मेट वगैरह के बहुत से पद होते हैं, तो मेट वगैरह में भी आप सेट हो सकते हैं। यदि आपको मनरेगा में काम नहीं करना तो जो मैंने नल जल व्यवस्था बताई उसमें, अगर आपकी बड़ी पंचायत है तो 4 से 5 तो ऑपरेटर होता है, मैकेनिक होते हैं, तो उसमें आप नल जल व्यवस्था में भी सेट हो सकते हैं। अब तो छोटी छोटी पंचायतों में भी जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइनें बिछ गई हैं और नल कनेक्शन वगैरह सभी के घरों में लग गए हैं। तो आप नल जल व्यवस्था में भी काम कर सकते हैं, और वो वहां पर ग्राम पंचायत में जो काम होता है ना, वो मंथली आपको पेमेंट देंगे, और मंथली जो पेमेंट होती है तो 8 से 10 हजार रुपए से कम नहीं होती है। तो आप नल जल व्यवस्था में बहुत अच्छे से सेट हो सकते हैं। दोस्तों, आपको ये बता दूं कि जो जितने काम मैं बता रहा हूं आपको ग्राम पंचायत से संबंधित, ये काम ऐसे नहीं होते कि आपको 1 माह के लिए लगाए अगले माह निकाल दिए, नहीं। ग्राम पंचायत में यदि आप एक बार सेट हो गए ना तो वहां से निकालना मुश्किल हो जाता है। यदि आप अच्छा काम करते रहेंगे तो आपको नहीं निकाला जाता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं खुद अपनी ग्राम पंचायत में काम करता हूं और 8 हजार रुपये माह के कमाता हूं। तो इसलिए मैं आपको भी सलाह बता रहा हूं कि यदि आप गांव से हैं और गरीब बेरोजगार हैं तो आप ये चीज मानिए, जल जीवन मिशन, मनरेगा, ये बहुत अच्छे वर्क है। इनमें मेट का काम मनरेगा में मिल सकता है। जल जीवन मिशन में आप पंप ऑपरेटर का काम कर सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत मिस्त्रीगिरी आ रही है तो आप जल जीवन मिशन में मैकेनिक का काम कर सकते हैं। जो जल जीवन मिशन की पाइप वगैरह कहीं फूट जाते हैं, फट जाते हैं, कोई नल खराब हो जाता है, बाल खराब हो जाती है, उसका काम आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। यदि आपसे मिस्त्रीगिरी आती है, मिस्त्रीगिरी नहीं आती तो आप पंप ऑपरेटर का काम कर सकते हैं कि हमें नल चालू करना है और बंद करना है सिर्फ। ग्राम पंचायत में साफ सफाई के काम पे भी सरकार बहुत जोर दे रही है। तो ग्राम पंचायत में आपने देखा होगा, नालियां होती हैं, उनमें स्वीपर लगे रहते हैं साफ सफाई करने के लिए, लेकिन ग्राम पंचायत एक अलग व्यक्ति को लगाती है जो वो स्वीपर से काम करवा सके। तो वो स्वीपर से आपको खड़े होकर मात्र काम करवाना है। तो इस काम को भी आप ले सकते हैं। अगर आपके ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव से अच्छे तालमेल है तो ये काम भी आपको मिल सकता है। अगर कुछ नहीं तो आप ग्राम पंचायत में चपरासी का काम होता है, एक कंप्यूटर ऑपरेटर ग्राम पंचायत खुद से रख लेती है लोकल गांव से, तो कंप्यूटर ऑपरेटर का काम भी आपको जो है मिल सकता है। एक नल जल जीवन जो है उसका वसूली का काम होता है साथियों। तो वो तो खैर समूह को आजकल दिया जाता है, लेकिन आपके अगर तालमेल सही है तो आपको नल जल की वसूली का काम भी मिल सकता है। तो ऐसे बहुत से काम आपकी खुद की ग्राम पंचायत में है, लेकिन उनकी जड़ क्या है? मात्र आपको सबसे पहले अपनी ग्राम पंचायत के जो है सरपंच हैं जो और सचिव हैं से तालमेल अच्छे रखने होंगे। साथियों, अगर इसमें योग्यता की बात करें तो आप 5वीं पढ़े हो, 8वीं पढ़े हो, 10वीं पढ़े हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ये सब काम मिल सकते हैं। लेकिन जो मैंने बताया, अगर आप बिल्कुल, सबकी मेन जड़ ये है कि आपको सरपंच और सचिव से सबसे पहले अपने अच्छे तालमेल बनाना है। अच्छे तालमेल बनाने के लिए आपको
कुछ दिन चाहे फ्री समय उनको देना पड़े, एक आध महीने आप फ्री समय दे सकते हैं। तो अगर आप एक आध माह फ्री समय भी उनको दे दिए, आपके तालमेल सही बन गए, तो फिर आपको ग्राम पंचायत में जो है आसानी से जो है काम मिल जाएगा। इसलिए मेरी सलाह ये है कि सबसे पहले आप सरपंच या सचिव से अच्छे तालमेल बनाएं, उसके बाद आप ग्राम पंचायत में उनसे कोई काम मांगे कि हमको कोई काम दीजिए, और आप अपनी रुचि बताएं कि हमको इस काम में रुचि है, हम ये काम कर सकते हैं, आप हमें ये काम दिलवाइए। तो निश्चित तौर पर आपको कोई ना कोई काम ग्राम पंचायत में दिलवा दिया जाएगा। ग्राम पंचायत की नौकरी बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा। ये कहीं आप किसी की दुकान में काम नहीं कर रहे हैं, कहीं किसी की प्राइवेट काम नहीं कर रहे हैं। ग्राम पंचायत एक गांव की सरकार होती है और वो सरकार के अंडर आप काम कर रहे हैं। आपको कोई ऐसे ही नहीं निकाल सकता यदि आप एक बार लग गए तो। साथियों, अगर आप सबने इन चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया जैसा मैंने बताया है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप अपनी ग्राम पंचायत में कोई ना कोई काम पर सेट हो जाएंगे। साथियों, जल जीवन मिशन का भी जो ग्राम पंचायत में काम है जो सरकार ने दिया है, तो उसमें सरकार ने खुद पूरा प्रभार जो है ग्राम पंचायत को दिया हुआ है। ग्राम पंचायत को उसमें स्वतंत्र अधिकार दे दिए हैं कि जल जीवन मिशन में ग्राम पंचायत जिसको चाहे रखे, जिसको न चाहे तो ना रखे। तो इसलिए आप यहाँ पर इसी प्रकार से जैसा मैंने बताया इस प्रकार से फॉलो कीजिए, आपको ग्राम पंचायत में अपनी निश्चित काम मिलेगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नए नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि ऐसी जानकारियों से आप हमेशा अपडेट रहें। चलिए, कल फिर मिलते हैं किसी नई योजना के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।